आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका परिचय जानेंगे। और परिचय जो हम लोग जानेंगे वो लेवल क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव है ना, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव के लिए परिचय जानना बहुत जरूरी होता है और परिचय जान लेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई तरह की तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे एपी की पहचान। एपी को हम कैसे पहचाने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे पहचाने। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले आपको सीक्वेंस जो होता है, अनुक्रम जो होता है वो कैसा होता है। तो मान लीजिए पहला पद आपका ये है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है ना, इस प्रकार से A3 है, डॉट 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 ये पद आपका चल जाएगा AN तक। कहाँ चल जाएगा, AN तक चल जाएगा। अब इसमें आपको पता ये करना है, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। यदि ये AP है, ये AP हो या ना हो, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद तो इसको बोलते हैं। और ये आपका क्या है, A1 है। क्या है, A1 है। ठीक है, दूसरा पद क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा, A3। इसी प्रकार से डॉट 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 करके कहां तक चले जाएंगे हम लोग, AN तक चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखना है, सबसे पहले एक बात और हमको इसमें जानना होगा। एपी की पहचान करने के लिए हमको एक बात और जानना होगा। वो क्या जानना होगा, जिसका नाम है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वांतर। क्या कहते हैं, सर्वांतर। उसको हम लोग इस प्रकार से डी से सूचित करते हैं। चलिए देखते हैं वो डी क्या होता है, वो सर्वांतर किसको बोलते हैं। तो एपी में दूसरे पद को यदि हम पहले पद में माइनस करते हैं, किसी भी जगह पे दूसरे पद में पहले पद को माइनस करेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। तो डेफिनेशन ये बन जाता है, देखिए A2 माइनस A1, माने उधर इस साइड से देखिए A2 में से A1 को जो हम माइनस करेंगे, या A2 और A1 का अंतर क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यही डी होता है और सबसे मेन भूमिका यही निभाता है, डी सर्वांतर निभाता है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये डी जो हम निकाले, इसी डी से मेरा सब काम हो जाएगा। इसी डी से क्या हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये डी हो गया आपको, अभी तो हम नहीं बताएंगे, इसके बाद बताएंगे। ठीक है, जो हम डी का बात किए थे, यदि दो डी, जैसे कि मान के चलो D1 हम बात कर लेते हैं, आपका A2 माइनस A1 हो गया, और D2 की यदि चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। इसी प्रकार से होगा ना, यदि आपका D1 बराबर D2 हो जाता है तो हम कह देंगे वो अनुक्रम जो है वो किस में है। जिस अनुक्रम का D बराबर हो जाता है तो उस अनुक्रम को हम क्या कह देंगे, वो अनुक्रम किस में है, AP में। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब हम अगला बात जो हम लोग करते हैं, अगला बात क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अब देखिएगा, स्टार्ट करो। अब ये बात क्या होता है कि देखिए, ये तो आपका A हो गया। A2 का जब हम बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस D, माने कि A में जब हम सर्वांतर को जोड़ेंगे तो हमको अगला पद निकल जाएगा। सीधी सी बात है ना, अगला पद क्या होगा, निकल जाएगा। इसी प्रकार से जब हम A3 को लिखेंगे तो देखिए A प्लस 2D लिखेंगे। अब अभी से ध्यान रखिएगा, तीसरा पद यदि निकालने कह दे तो A प्लस 2D, A प्लस 2D, डी तो आप समझ रहे हैं कि डी कहां से लाए। ठीक है, A4 कहेगा, वो भी हम निकाल देंगे, A प्लस कितना, 3D। इसी प्रकार से चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। यदि हम यहां तक पहुंच जाए AN बराबर A तो लिखेंगे। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहां जो हम 4 लिखे हैं, 4 में से 1 घटा है ना, तब ना 3 हुआ है। तो यहां इसका क्या हो जाएगा, N में से 1 घटेगा, N में से 1 घटेगा तो क्या लिखिएगा, N माइनस 1 लिखेंगे हम लोग। और उसके बाद हम क्या लिखते थे, D, और D लिख दिए। यही आपका AN का क्या निकल गया, फॉर्मूला लिखिए। एक फॉर्मूला आपको यहाँ निकल गया और इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका बहुत ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, काम देगा। तो हम लोग पहले क्या पढ़े, प्रथम पद, और उसके बाद क्या पढ़े, सर्वांतर। मेन भूमिका निभाता है प्रथम पद और सर्वांतर। ये आप समझ में, ये आपको समझ, पहला क्वेश्चन तो ये हो आ जाता है कि इस अनुक्रम में कि प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, है ना। तो इस टाइप से ये आपका हो गया क्लियर। ठीक है, AN बराबर फॉर्मूला क्या निकल गया, AN बराबर निकल गया आपका A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये ध्यान में रखिएगा। और देखिएगा AN को हम क्या कहते हैं, कभी इस AN को हम लास्ट पद यानी कि L भी कह देते हैं, या कभी इसको हम TN भी कह देते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। हो गया, तो ये रहा आपका। अब देखिए, यदि आपको इस प्रकार से A दिया रहे और D दिया रहे, जैसे ये मान के चलिए 2 है, D मान के चलिए आपका 3 है, A रख दीजिए 5, इसको रख दीजिए 2। बोलेगा हमको तीसरा पद निकाल के बताइए। तीसरा पद तुरंत क्या करेंगे, A3 बोलेंगे, इसका मतलब A3 हो गया। तो A प्लस 2D, A प्लस 2D, A का मान देखिए तो कितना है, 5 है, प्लस 2, और इधर D का मान क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। 5 प्लस 4, और 5 4 क्या निकल गया, 9 निकल गया। ये आपका आंसर आ गया इस टाइप से, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं,
इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना। चलिए अब देखिए ये आपका ऐसा आ गया, है ना। इसी में एक बात और आता है, इसी में एक बात और क्या आता है कि योग, है ना। योग क्या होता है, जैसे कि अनुक्रम जैसे दे दिया आपको, जैसे कि क्या हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ आ जाएगा आपका SN। तो ध्यान दीजिएगा कि योग का जैसे एपी में योग का चर्चा करेगा, एपी में जैसे ही योग का चर्चा करेगा तो वहां हम लिख देंगे SN, और SN का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा क्या होगा। ऐसे भी हम स्टार्टिंग वीडियो में जो बताए हैं उसमें तो बड़े बृहद पैमाने पर ये सब चीज़ है, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, थोड़ा जल्दी से कर देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा N/2, और समस्या क्या है कि लंबा वीडियो जल्दी हमसे चलता नहीं है, सबसे बड़का बात तो ये है। तो N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये आपका होता है SN बराबर फार्मूला, SN बराबर फार्मूला, ठीक है। योग की जब बात करें तब उसके बाद N/2 इसको हम ऐसा कर सकते हैं A प्लस A लिख सकते हैं ना, प्लस N-1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा N/2 और इस A को यहाँ रहने दीजिए, प्लस इस सब को देखिए, इसका क्या नाम दीजिएगा, इसका नाम है AN, है कि नहीं है। या इसको हम कह सकते हैं N/2 A प्लस, इसको हम L भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का भी एक फॉर्मूला आपका SN बराबर बन के निकल गया। तो ये सब चीज मालूम होना चाहिए इसमें, है ना। इस प्रकार से आपका एपी का ऑब्जेक्टिव होता है। चलिए हो गया। तो हम दो बातें पढ़ लिए, इसके बारे में पढ़ लिए, ए के बारे प्रथम पद के बारे में, डी के बारे में बता दिए हम लोग, और हम AN भी पढ़ लिए और SN भी पढ़ लिए। ये 3-4 चीज पढ़ लिए, यही ऑब्जेक्टिव के लिए काफी हो जाता है ना। और थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, इसमें ऑब्जेक्टिव किस टाइप से रहता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको इस प्रकार से अगला पद निकालने कहेगा, क्या कहेगा, अगला पद निकालने कहेगा। जैसे कि मान के चलिए आपका 2 है, 4 है, 3 मतलब 2 4 6 है, इस प्रकार से, तब बोलेगा अगला पद निकाले। तो अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी समय हमको अगला पद निकालने कह देगा तो A=2 क्या मानेंगे, देखिए यहाँ तो 2 हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डी हम कैसे बोले निकालने के लिए, 4 - 2 करेंगे तो 2 निकल जाएगा। अब देखिए हमको 1 2 3, अब चौथा पद निकालना है, A4 बराबर लिखेंगे A प्लस क्या लिखेंगे 3D। ए का मान कितना निकला 2 + 3 × 2, देखो 2 + 3 × 6 और कितना निकल गया 8। तो यहाँ क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। बस समझ में आया। इस टाइप से आप इसको भी निकाल सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा दिया हुआ, जैसे कि AN बराबर रहेगा 5 - 2N, 5 - 2N मतलब दिखता है ना, 5 - 2N दिया रहेगा। तो 5 - 2N जो दिया रहेगा, इसमें यदि आपसे कहीं पूछ दे कि इसका सर्वांतर कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा ये N जहां भी रहेगा लगल, समझ लीजिएगा उसके पीछे जो भी चीज है वही आपका सर्वांतर है, मैंने -2 सर्वांतर निकल जाएगा। हम अभी निकाल के बताएंगे, है ना, तब समझ में आ जाएगा, निकाल के बताएंगे। तो AN 5 - 2N है, AN को हम यहाँ जब 1 लिखेंगे, यहाँ 5 - 2 × 1 होगा, 5 - 2 और निकल जाएगा 3। A1 कितना निकल गया 3 निकल गया, क्या निकल गया। A2 निकालना चाहेंगे तो इसके जगह पे रखेंगे 2, तो मतलब 5 - 2 × 2, तो 5 - 4 दूना 4 कितना निकल गया 1। इस प्रकार से A1 A2 निकल गया ना, तो D निकालना था ना, तो निकाल दीजिए D। देखिए D बराबर क्या होता है A2 कितना है A2 - A1, A2 -A1 1 - 3 कितना निकलेगा -2। देखिए आ गया ना, D बराबर निकला कि नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसमें क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देता है, जैसे कि A2 यानी कि AN बराबर आपको दे दिया है 3 प्लस यानी कि 2N - 3, 2N - 3, तो आपसे पूछेगा हमको ये बताइए इसका पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा। जो पद पूछे, जैसे हमको 11वां पद पूछता है तो लिख देंगे A11, था 2 × N के जगह पे 11 - 3, माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 11 दूना 22 माइनस क्या कर देंगे 3, और ये निकल गया कितना 19 आ गया ना। तो इस टाइप से ये सवाल बन जाता है। लेकिन अक्सर ये पूछता है कि आपको AN दे रखेगा, पूछेगा हमको D बताइए, तो जहां भी N है बताइए इसका D क्या होगा, इसका D क्या होगा, तो क्या बोलेंगे डायरेक्ट 2 बोलेंगे, है ना। N जहां सटल रहेगा उसके बगल में जो भी सटल है तो समझ लीजिएगा वही क्या आपका D है। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव AP का भी पूछा जाता है ना।